अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आखिरी चैनल की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट दरमान खान। जैसा कि आप सबको पता है कि टीएलपी की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट वगैरह भी किए हैं पैलेस्टाइन से रेलेवेंट, और उसके बाद टीएलपी ने अपने लाहौर सिटी के अंदर एमपी और एमएनएस की मीटिंग रखी है, और उनमें से एक एमएनए राशिद करामत भट्ट साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और फिर इनसे जानते हैं कि जो इलेक्शंस के मामलात हो चुके और जो आगे होने वाले हैं उसमें इनकी क्या वर्किंग है और इनके क्या आगे अमली इक़दामात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने टीएलपी की जानिब से अभी रिसेंटली इलेक्शंस में हिस्सा लिया और उसको लड़ा भी। अवाम के मसाइल को आप पहले भी जानते थे और अब भी आप उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें जल्दी से बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा इशू है जो अवाम का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके पास आया और वो हल करने की वजह से लोग आपसे खुश हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले चेयरमैन था यूनियन काउंसिल डोगरा इकला, और तब से खिदमत का सिलसिला जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज और लोगों की खुशियों गमियों में शामिल होना, और इसके साथ साथ ये जो जितने भी मसाइल हैं, जिसमें वापटा के हैं, जिसमें हेल्थ के हैं, ये सारे इशू इंशाल्लाह हम देखते हैं और देखते रहेंगे। जी, इसके साथ आप मुझे बताइएगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान एक गम में मुब्तला हैं कि फ़लस्तीनी भाइयों पे, लेबनानों पे, और उसके लेबनान के अंदर, ईरान के अंदर, गज़ा में, हमास में, हर जगह पे जहाँ पे इसराइल का बस चलता है उसने मुसलमानों को पिस के रख दिया है। एक ऐसी जंग है कि जिसमें मुसलमान मजलूम हैं, जुल्म का शिकार हैं, और इसराइल यूएस की मदद से और भी काफ़ी ममालिक हैं उनकी मदद से मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अभी रिसेंटली हमास की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अंदर सियासी और मजहबी जमातें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से टीएलपी के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को ख़त लिखा गया है और टीएलपी की जानिब से पूरे पाकिस्तान में प्रेस क्लबों के सामने प्रोटेस्ट हुआ है। आप भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे और सब लोगों ने आपको देखा, आपके जज्बात को भी वहाँ पर देखा। तो मुझे आप ये बताइएगा कि साद हुसैन रिजवी साहब के नाम ख़त लिखा जाना हमास की जानिब से, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और जो इसराइल मुसलमानों के साथ कर रहा है उसमें आपके क्या जज्बात हैं? जी, हाफिज़ साद साहब को ख़त लिखने की वजह सिर्फ यही है कि आलम इस्लाम में कोई भी ऐसी क़यादत मौजूद नहीं है जो हाफिज़ साहब का जिनके साथ मुआवजना किया जाए। हाफिज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक निडर और बेबाक क़यादत हैं और एक मुजाहिद के बेटे हैं, और इस वजह से ही हमास ने हाफिज़ साहब को ख़त लिखा। और ये हमारे मुस्लिम हुक्मरानों और हमारे बिलखुसूस पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं, ये इस काबिल नहीं है कि मुसलमानों के दुख दर्द का ये अजाला कर सके। और इंशाल्लाह हाफिज़ साद रिजवी की क़यादत में तहरीक लब्बैक फ़लस्तीन के मुसलमानों के शाना बशाना है और इंशाल्लाह शाना बशाना रहेगी। बट साहब, एक बड़ी कंट्रोवर्सी सी पाई जाती है कि पहले अगर हम इस्लामी हिस्ट्री को देखें तो मुसलमान हुक्मरान जब आते थे पहले अमीर होते थे और आने के बाद वो गरीब हो जाते थे, या जो भी इस्तात उनकी होती थी, मज़ीद हमने उनको गरीब ही होते हुए देखा। लेकिन आज का दौर ये है कि हुक्मरान जब आने से पहले जो उनकी इस्तात और जो उनके पास माल होता है, जब हुकूमत में या इक़्तिदार में आते हैं उसके बाद उनके शायाना शान बादशाहों से भी ऊपर चले जाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये, अभी तो आप इक़्तिदार में नहीं आई है टीएलपी जमात, और मुझे ये बताइए कि एज अ कैंडिडेट क्या टीएलपी जमात ने भी आपसे उसी तरह फ़ंड्स की डिमांड की है जिस तरह बाकी जमातों के मेंबर्स टिकट लेने के लिए जो एक पैसे हैं उनके सारे मामलात जो वो करते हैं, क्या यहाँ भी आपको यही सब कुछ देखने के लिए मिला? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमें ऐसा कुछ नहीं देखने में मिला। हाँ, अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये टीएलपी के अलावा जितने भी आप ग्रास रूट लेवल से भी देखेंगे तो चेयरमैन से लेके एमपी एमएनए, ये इनका सारा लाइफस्टाइल चेंज होता जाता है जो कि दूसरी जमातों का तुर्रा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का खून चूस चूस के अपने आप को लाल और हरा भरा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह टीएलपी इन लोगों का कला कुमा करेगी। बहुत शुक्रिया, ये भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।